हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भूपेंद्र और आज आपको बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3D के अगले क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें भी हमारा प्रूव करना ही है। पिछले सेशन में भी हमने इस एक्सरसाइज के बारे में 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। जिन लोगों ने वही क्वेश्चन न देखे हों तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां पर मेरी प्लेलिस्ट में आप लोग वो कल का देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। अब LHS जो हमारा है वो है साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये टर्म है a प्लस बी, देखिएगा साइन और ये a माइनस बी भी, ठीक है। तो अगर हम a प्लस बी को कुछ और a माइनस बी को कुछ और मान लें तो क्या देखते हैं, साइन थीटा कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बना अल्फा माइनस बीटा का, तो ये पहला पद और ये जो है हमारा हो गया दूसरा। और यहां पर अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी माइनस a और a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, साइन 2b, जो कि हमारा है RHS। यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां पर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, सिंस साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा होता है, इसलिए यहां पर हमने लिखा है। यहां अल्फा प्लस बीटा नहीं, सॉरी माइनस होता है, अल्फा माइनस बीटा होता है, तो यहां पर हमने ये कर लिया। देखेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी प्रूव करने को ही दिया हुआ है, लिखा है cos 45 माइनस a cos 45 माइनस b माइनस साइन 45 माइनस a साइन 45 माइनस b बराबर प्रूव करना है साइन a प्लस b। तो यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है, cos 45 माइनस a cos 45 माइनस b माइनस साइन 45 माइनस a साइन 45 माइनस b। तो अब इसको हम क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला पूरा टर्म हम अल्फा और इसको बीटा, इसको अल्फा इसको बीटा, यानी कि ये अल्फा और बीटा, ये अल्फा बीटा। तो क्या देखते हैं, cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा माइनस लगा है, तो यानी cos अल्फा प्लस बीटा का हमारा बन गया फार्मूला। किसका बना, cos अल्फा प्लस बीटा का। तो यहाँ पर 45 माइनस 1 हमारा हो जाएगा प्लस 45 cos अल्फा माइनस माइनस का है तो यहाँ प्लस का बनेगा, ठीक है। और ये माइनस भी हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बना, ये अल्फा और ये बीटा, यानी कि cos अल्फा प्लस बीटा हमारा बन गया। तो हम यहाँ पे अब ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए cos ये 45 ये हो गया माइनस ए प्लस का 45 माइनस b। तो हमें यहाँ पर देखिए cos 45 90, ठीक, माइनस a माइनस b। अब देखिए cos 90 माइनस, अगर हम ब्रैकेट में दोनों कॉमन ले लें तो यहाँ पर a प्लस b बनेगा। तो हमारा यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन a प्लस b है यहाँ पर थीटा का मान, तो a प्लस b रख देते हैं, जो कि हमारा क्या है, RHS। और यहाँ पर जो हिंट है वो भी लिखे देते हैं, लिखेंगे सिंस cos 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, बराबर साइन थीटा होता है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको चेंज करके लिख दिया, हमें ये RHS मिल गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है उसमें हमें
cos A और cos B के मान दिए हुए हैं। यहाँ पर cos A 4/5 और cos B 12/13 दिया हुआ है और हमें निकालना है cos A प्लस B का और sin A माइनस B के मान। जबकि एक कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है कि A और B के जो मान है वो 3π/2 से ज्यादा है और 2π से कम है। 3π/2 और 2π का मतलब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से चतुर्थांश में A और B यानी कि जो कोण है ये किस में है। तो हम पहले इसको पाई को बदल लेंगे थीटा में। थीटा में जब बदला तो ये हमें 270 और 360 के बीच में मिले कि A और B के मान जो है 270 और 360 के बीच में है। 270 360 के बीच का मतलब है कि चौथे चतुर्थांश में A और B दोनों ही यहाँ पर हैं। जब चौथे चतुर्थांश में है तो चौथे चतुर्थांश में अगर हम बात करें तो सिर्फ cos ही पॉजिटिव होता है और बाकी निगेटिव होते हैं। यहाँ पर जो हमने इससे पिछली वीडियो बनाई है वो पिछली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आई बटन में आपको दी हुई है। तो हमने क्या किया, पहले cos A से इसको पुट करके, यानी कि हमें पता है sin A = 1 - sin स्क्वायर A बराबर 1 - cos स्क्वायर A होता है। तो हमने क्या किया, sin निकाला तो रूट लगा दिया, इससे हमने वैल्यू निकाली तो हमें +-3/5 sin A की वैल्यू मिली। लेकिन अब प्लस लेंगे कि माइनस की वैल्यू लेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर जो है जो चौथा चतुर्थांश है उसका बहुत ध्यान रखना है। चौथे चतुर्थांश में अगर हम बात करें कि ये हमारा चौथा चतुर्थांश, इसमें कोई एंगल था थी, कौन सा, A, कोई एंगल था A। अब ये इस चतुर्थांश में है तो और आप देखिएगा अपन 90 डिग्री कोण बनेगा नहीं। अब देखिए cos A बराबर कितना, 4/5 यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार है 4 और कर्ण है 5, यानी कि ये इस पर है। तो इस पर होने का मतलब है कि ये तो पॉजिटिव रहेगा, x अक्ष जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक। और ये जो y अक्ष, ये नीचे वाला अक्ष है, ये निगेटिव होगा। तो जब ये निगेटिव होगा तो ये कर्ण से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आएगा। तो 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, 9 का रूट हम निकालेंगे तो 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, चूंकि ये निगेटिव है इसलिए इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आई कि नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर sin A का मान 3 माइनस का ले लिया, 3/5। sin B की इसी तरह अगर बात करें तो माना यहाँ पर B भी कोई ऐसा ही एंगल होगा, ठीक, P भी कोई एंगल होगा, ये मान लेते हैं पूरा एंगल B है, ठीक है। तो जब यहाँ पर A वाला हटा देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ये मान लिया यहाँ पर कोई एंगल अब है B, ये वाला, और जहां पर B के लिए अगर हम बात करें तो cos B बराबर 12/13 यानी आधार बटे कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13। तो हम इसकी अगर बात करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये भी है तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए sin B का मान -5/13 हमने निकाल लिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है पहले sin A प्लस cos A प्लस B की। तो cos A प्लस B होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। अब यहाँ पर cos A का मान रखते हैं, cos A का मान है 4/5, cos B का मान है कितना 12/13 माइनस sin A का मान है -3/5, sin B का मान है -5/13। तो ये 12 चौक 48/13 पछे 65, माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस रहेगा। तो 3 पछे 15 और ये कितना 13 पछे 65। अब एलसीएम हमें मिल जाएगा 65 और ये 48 में से 15 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 33/65, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल गई cos A प्लस B की, ठीक है। cos A प्लस B की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई। अब हमें दूसरा निकालना है sin
ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है तो उसका भी लिख देते हैं। साइन लिख लेंगे, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। वैल्यू रखेंगे तो साइन ए की वैल्यू कितनी, माइनस की 3/5। कॉस बी की वैल्यू कितनी, 12/13 माइनस कॉस ए की वैल्यू जो है वो हमारी 4/5 और साइन बी की वैल्यू माइनस का 5/13। अब देखिएगा 12 36 माइनस का 13×5 65 माइनस ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब 4×5 20 13×5 65, एलसीएम 65 आ गया और माइनस का 36 से 20 को घटा देंगे तो माइनस का 16/65 साइन ए माइनस बी की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सभी के मान पहले निकाल लिए हैं, उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू रख दी और इसमें रख दी, दोनों के मान हमें मिल गए। आप लोग इसको देख लीजिए और कंप्लीट समझ लीजिए।